बहुत सारे लोगों को अब भी ये समझ में नहीं आता कि चक्रा क्यों करना चाहिए। तब 2012 में मेरी ये जर्नी शुरू हुई थी और आज तक 2025 है अब, और मैं चक्रा बिल्कुल मैंने कभी नहीं छोड़ा। तो चक्रा वो बेसिक टूल है, जैसे कि इंग्लिश लैंग्वेज में ABCD है, वैसे चक्रा है, जिसके थ्रू आप एक तो ये मेजर कर सकते हैं कि आपकी प्रोग्रेस कहाँ हो रही है, कितनी हो रही है। मुझसे क्वेश्चन बहुत लोग पूछते हैं, वो कहते हैं कि अरे हमने रेकी कर लिया, हमने टैरो कर लिया, और हम मेडिटेशन करते हैं, हम ध्यान करते हैं, हम मंत्र जाप भी करते हैं, लेकिन चक्रा क्यों करें? कई बार हमें पता नहीं चलता कि हम जो चीजें कर रहे हैं उसका क्या इफेक्ट आ रहा है। कुछ तो हो रहा है, कई लोगों को लगता है हाँ कुछ तो हुआ, कुछ तो चेंजेस हुआ, इससे कुछ बदल गया, लेकिन क्या बदला, कितना बदला, कैसे बदला? अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी करना चाहते हैं और समझना चाहते हैं कि आपकी स्पिरिचुअल जर्नी कैसे प्रोग्रेस हो रही है, या प्रोग्रेस हो भी रही है कि नहीं हो रही है, आप किसी जगह पे स्टक हैं, तो फिर आपको चक्रा जरूर सीखना चाहिए। और चक्रा क्या है? चक्रा है एनर्जी सिस्टम, यानी कि शक्ति। यानी कि अगर हम रिलीजियस टर्म पे भी इस बात को समझें तो शक्ति जो है वो हर जगह है। शक्ति जो है वो कभी भी इस दुनिया से मिट नहीं सकती। अब तो हम बम्बई में हैं, तो बम्बई में जो मोह माया भी जो क्रिएटेड है वो भी शक्ति का ही एक रूप है। जब हम साइंस में भी पढ़ते हैं तो एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो ये फंडास जो है वो हर जगह एप्लीकेबल है, यूनिवर्सल है। इसी तरह से चक्रा भी यूनिवर्सल है, ये टूल भी बहुत यूनिवर्सल है। इसलिए इसको अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो ये आपके लिए एक मापदंड है। पहले आप चक्रा किसी से करवाइए, जानिए कि क्या आपकी एनर्जी सिस्टम है, किस पे आपको किस एरिया पे फोकस करना चाहिए, कैसे फोकस करना चाहिए, उसके क्या तरीके हैं, और प्रैक्टिस से ही सब कुछ होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आपके कुछ भी क्वेश्चंस और क्वेरीज हो मुझे कमेंट्स में लिखिए, DM करिए।